ओके, सो ये सेम मेथड आप करके दिखाओ मुझे बाय यूजिंग प्रोपीन। चलो स्टार्ट करो। प्रोपीन यूज करना है आपको, PROPENE, प्रोपीन। मैं करके दिखाऊं एक बार प्रोपीन कैसे करना है स्टूडेंट्स? क्या आ रहा है आपको? सिंपल है, कुछ एडिशन नहीं करना आपको। प्रोपीन प्लस वाटर प्लस O, एंड जो दो डबल बॉन्ड्स आपने बनाए होंगे उन दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे आपको इस तरह से, ये देखो CH, अगर आपने ऐसे लिया था, सपोज ये अगर आपका प्रोपीन था, तो आपके प्रोडक्ट में क्या आएगा? प्रोडक्ट में आ जाएगा OH, देन कलर कोड फॉलो करो तो आपका फायदा हो जाएगा। OH, दैट्स इट। ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा? प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। वेल डन ओमकार। प्रोपेन डैश 1,2 डैश डायोल। डैश बिल डालना भूल गया था ओमकार। प्रोपेन का ई रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, प्रोपेन डैश 1,2 डायोल। क्लियर स्टूडेंट्स? सर वो वाला नाम वापस समझाओ ना, आयु का। आयु पैक वाला, यस। ये देख कैसा होता है, ये देख। हमेशा आयु पैक में अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स? लॉन्गेस्ट चेन चेक करते हैं, ठीक है। और जो अल्केन का ई रहता है, इसके बदले हम OL डाल देते हैं विथ इट्स एड्रेस। 2OL 3OL ऐसे अपन डाल देते हैं। ऐसा अपन क्यों करते हैं पता है? कि अगर हमने सपोज ये भी ई लिखा, सपोज इस तरह से, ये देखो, तो आयु पैक ये अलाउ नहीं करता। आयु पैक क्या नहीं अलाउ करता? बाजू बाजू में दो वोवल नहीं आने चाहिए। मतलब फंक्शनल ग्रुप का अगर नाम या सफिक्स, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इफ इट स्टार्ट्स विद अ वोवल, ठीक है, लाइक O, तो फिर ये ई को अपने को एलिमिनेट, अपने को इसका सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, बिकॉज दो वोवल एक साथ नहीं रह सकते। देयरफॉर ब्यूटेनॉल अपन बोलते हैं, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, है ना, प्रोपानॉल, तो इनमें सब में अपना ई नहीं आता। बट जैसे ही ओल अपना दो बार होता है, जैसे इस केस में अपना हो रहा है, देखो ओल दो बार आ रहा है, तो अपन डाई ओल बोल रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं अपन? डाई ओल बोल रहे हैं। तो जब डाई यूज करते हैं तो चेक करो, ई के बाद कौन आ रहा है? डी आ रहा है। डी वोवल है क्या? नहीं, डी इज नो नॉट अ सर। वोवल। So therefore I can keep my E also, I can keep this O also. Understood? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेथड स्टूडेंट्स। लास्ट रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। आपके टेक्स्ट बुक में ये सेकंड लास्ट है, मैं इसको लास्ट ले रहा हूँ। जो अभी अभी हमने किया वो आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट वन है, ठीक है। अल्कीन्स में जो लास्ट था वो मैंने अभी ऑलरेडी कर दिया।
जो सेकेंड लास्ट है वो अब मैं करने जा रहा हूं. सो इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन. अब इसके नीचे पहले आप रूल्स लिख दो. पहले अपन रूल्स लिखेंगे, 3 रूल्स लिखेंगे जो मैंने मेरे हिसाब से बनाया है, जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा. मैंने मेरे हिसाब से लॉजिक्स क्रिएट किए मैंने, और अपन इस लॉजिक को यूज करके इजीली आंसर दे सकते हैं. मतलब देख के हमको आंसर मिल जाएगा. सो ये आप इसके नीचे ऐसे बड़ा सा बॉक्स बना के आर लॉजिक ऐसे कुछ डाल सकते हो टाइटल्स, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट फ्रॉम टेक्स्ट बुक. वो तो समझ में आना चाहिए. और आप टेक्स्ट बुक में रूल्स ढूंढोगे, ठीक है, बहुत लोग करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए बस. तो इसमें करना क्या है स्टूडेंट्स अपने को, इसमें हमारे जो डबली बॉन्डेड कार्बन्स है ना, डबली बॉन्डेड कार्बन्स, उनको हमको चेंज करना है, उनको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो रूल नंबर 1 लिखो. रूल नंबर 1, if doubly bonded carbon, please write down, if doubly bonded carbon has, if doubly bonded carbon has two hydrogens, if doubly bonded carbon has two hydrogens, if doubly bonded carbon has two hydrogens, then it will be, then that carbon, ऐसे लिखो, it will be नहीं, then that carbon will be, स्क्रीन पे देखो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे देखो सबके सब. that carbon will be, please look at the screen, that carbon will be oxidized. बात समझ में आई? क्या मैं रिएक्शन का नाम लिखा और मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, चेक करो. if doubly bonded carbon has two hydrogens, then that carbon will be oxidized to, oxidized into, oxidized into CO2 and H2O. That carbon will be oxidized into CO2 and H2O. That carbon will be oxidized into CO2 and H2O. CO2 and H2O. Clear, students? Is this clear? Chalo. Next, rule number 2. Rule number 2. If doubly bonded carbon has one hydrogen atom, 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 then it is oxidized into, it is oxidized into COOH. ये जो स्टूडेंट्स मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं ना, ये भी आप हर रूल के नीचे एक ब्रैकेट में लिखते जाओ ये कन्वर्जन. तो फर्स्ट रूल के नीचे जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे, वो कन्वर्जन लिख देना ब्रैकेट में कि CH2 कन्वर्ट्स इनटू, ये देखो एरो के ऊपर अपन O लिख देंगे तो आपको समझेगा कि ऑक्सीडाइज हो गया. ठीक है, तो रूल नंबर 1 के नीचे लिख देना ये CH2 ऑक्सीडाइज इनटू CO2 प्लस H2O. कलर कोड फॉलो करने का ट्राई करो. रूल नंबर 2 के नीचे ब्रैकेट में लिख दो CH ऑक्सीडाइज इनटू COOH. समझ में आया? तो जहां भी CH होगा वो बन जाएगा COOH. अभी आपको एग्जांपल लूंगा तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी. डोंट वरी. चलो, शुड आई मूव अहेड? सो आपका रूल नंबर 2 था, doubly bonded carbon, if it has only one hydrogen, it will be oxidized into carboxylic acid group, या acidic group, that is COOH. Third rule, students, third rule. If doubly bonded carbon has no hydrogen, if doubly bonded carbon has
नो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ही नहीं उसके पास। सबने कैमरा ऑफ कर रखा है, कैमरा ऑन नहीं करोगे आज? बताओ, निकाल दो आपको मीटिंग से। If doubly bonded carbon has no hydrogen, if doubly bonded carbon has no hydrogen, then it is oxidized to. If doubly bonded carbon has no hydrogen, then the carbon will be oxidized to. Oxidized to, ये देखो, कीटोन लिखो वहां पे, कीटोन ग्रुप दिख रहा है आपको? ये कीटोन ग्रुप है स्टूडेंट्स। It will be oxidized to ketone group. It will be oxidized to ketone group. एक काम करो, ये देखो, ये दोनों हटा दो, खाली ऐसा लिखो, इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन ग्रुप, मतलब उस कार्बन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, बस इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप। ठीक है, अब मजा आएगा। चलो अब एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल्स नाउ स्टूडेंट्स। इसमें फर्क खाली एक रहेगा कि एरो पे अल्कलाइन KMnO4 नहीं आके एसिडिक KMnO4 आएगा। इसके पहले वाले रिएक्शन में अल्कलाइन KMnO4 था, सो इट इज वेरी नैरो मार्जिन है ना रिएक्टेंट में। अगर अपन ने जरा भी लापरवाही की तो अपन रिएक्शन उल्टा कर डालेंगे। तो इसके पहले वाले रिएक्शन में क्या आपने यूज किया? अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। अब क्या यूज करूंगा चेक करना, ठीक है? सो अब मैं रिएक्शन में जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आपके रूल्स खत्म हो गए। मोनार्क, ये रूल्स जो मैंने बोला वो लिखा तूने? यस सर, थर्ड वाला मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हाँ, थर्ड वाला भी लिखा, कॉपी किया तीनों रूल? पहली बात ये बता। हाँ सर। हाँ बस, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, अभी एक्सप्लेनेशन मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है? स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। अब ये तीनों को मैं तुझे समझाऊंगा एक एक करके एग्जाम्पल देकर, ठीक है? चलो स्टूडेंट्स, सो सपोज मैंने एक अल्कीन ले लिया विच इज दिस CH3, देन CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा अल्कीन है, ठीक है? अगर मुझे तृषा ने बोला कि इस अल्कीन का प्लीज आप ऑक्सीडेशन करो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4 का ऑक्सीडेशन करो, तो मेरा नजर स्टूडेंट्स किस पे जाएगा? ध्यान रहे, मेरा नजर जाएगा दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे, ठीक है? तो एक तो मेरे मॉलिक्यूल में इस सेगमेंट डिवाइड कर दूं, है ना? और दूसरा मेरा मॉलिक्यूल कौन सा है स्टूडेंट्स, प्लीज चेक करो, ये पार्ट। सो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ आपने मॉलिक्यूल को डिवाइड कर लिया, ओके? नाउ तृषा क्या करेगी? देखो उसने डबल बॉन्ड को हाथ लगाया है क्या, चेक करो। डबल बॉन्ड को उसने कुछ भी नहीं किया। डबल बॉन्ड उसका बॉर्डर है, बॉर्डर, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान, वैसे। क्लियर? तो पहले अपन एक पार्ट ले लेते हैं मॉलिक्यूल का, कौन सा पार्ट? CH3CH वाला। सो इस पार्ट में डबली बॉन्डेड कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन्स। 4। डबली बॉन्डेड कार्बन के पास सर सिर्फ उसके पास सर 1। 1 है ना, सिर्फ 1 है ना। अब रूल चेक करो, डबली बॉन्डेड कार्बन के पास अगर 1 हाइड्रोजन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH। COOH में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? So, CH, अरे रुक जा, CH3 COOH। क्लियर? बताओ, क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मोनार्क बता, मोनार्क समझ में आया? यस सर। शाबाश, एकदम रूल को अप्लाई किया अपन ने, कुछ भी चेंजेस किए, कुछ भी दिमाग लगाया यहाँ पे? कुछ नहीं, है ना? प्लस सेकेंड मॉलिक्यूल की बारी आ गई स्टूडेंट्स। सेकेंड मॉलिक्यूल प्लस साइन बीच में डालना है। अब ये सेकेंड प्रोडक्ट आ रहा है। तृषा बता, राइट साइड वाला ब्रैकेट चेक कर, राइट साइड वाला CH2 कितने हाइड्रोजन है उसके पास? डब्ल्यू बॉन्ड कार्बन के पास 2। तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बता? CO2 plus H2O। शाबाश, वेल डन। सो वो बन जाएगा CO2
प्लस H2O। क्लियर है? CO2 प्लस H2O। समझ में आया? नोट डाउन कर लो चलो फटाफट से, जल्दी 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 नोट डाउन कर लो। दैट्स इट, एंड ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स, एंड ऑफ रिएक्शन। सिंपल है ना? कोई डिफिकल्टी? नो सर। No, sir. ये जो है, चलो इसको इसको पहले कॉपी करो। हाँ मैं नेमिंग सिखाता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो और इसके बाद दो और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप सॉल्व करो। नेमिंग में सिखाता हूँ, ठीक है? जितने लोगों ने 10th में ध्यान दिया होगा उनको इसका नेम ऑलरेडी आता होगा, जैसे एसिटिक एसिड। याद आ रहा है? ऑइक एसिड लगाएंगे ना लास्ट में। हाँ, ऑइक एसिड अगर बनाना है तो एक और तरीका है, ऑइक एसिड बना सकता है, वो आईयूपैक नेमिंग हो जाएगी। कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो बन जाएगा ये इथेनोइक एसिड, है ना? 2 कार्बन है तो इथेन लेकर जाने का, लास्ट में ऑइक एसिड बना देंगे, इथेनोइक एसिड। क्लियर? क्लियर है? तो 2 नाम हो जाएंगे, एक नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड, ये कॉमन नेम है स्टूडेंट्स। दूसरा होगा इथेनोइक एसिड, ये आईयूपैक है। ठीक है? इज दैट अंडरस्टूड? चलो कॉपी Yes, कर sir. लो, कॉपी कर लो। डन? No sir, wait. ओके, नाउ आई विल गिव यू 2 एग्जांपल्स। 2 एग्जांपल्स दूंगा, आप वो दोनों सॉल्व करके मुझे दिखाओगे, ठीक है? 2 एग्जांपल्स ट्राई करो दोनों। चलो, so first example is this: CH3 CH2 CH double bond CH CH3. Second example: CH3 CH3 double bond CH2. चलो start quickly. ओके, सो पहले वाले के प्रोडक्ट्स आपको बता दूं, पहले वाले के प्रोडक्ट्स क्या क्या आएंगे। सो पहले वाले के प्रोडक्ट्स ये 2 प्रोडक्ट्स होंगे, प्लीज चेक करो। CH3COOH प्लस CH3COOH, that's it. प्लीज चेक, दोनों पार्ट COH बनते हैं। क्लियर है? दोनों पार्ट COH। Naming. सर हाँ, नेमिंग आएगा, नेमिंग सेम पैटर्न लेकर जाओ। ये देखो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3, तो बोल दो इसको प्रोपेनोइक एसिड, ये होगा स्पेलिंग। प्रोपेन तक जाने का, फिर उसको बना देने का ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर? प्रोपेनोइक एसिड। सिमिलरली यहाँ पे जाता हूँ, 1 सॉरी ये 1 नहीं आएगा, हमेशा COH वाला कार्बन ही 1 आएगा, ठीक है? 1 2, तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्लियर? Yes, sir. शाबाश। किस किस का राइट गया? ये दोनों राइट गए। किस किस के? रेजो हैंड स्टूडेंट्स, रेजो हैंड। किस किस के राइट गए? क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी Yes, गुड, sir. शाबाश शाबाश। एनी डाउट्स? Sir. सर हाँ पूछ पूछ। सर मैंने COOH पहले लिख दिया और CH3 बाद में लिखा हो, चलेगा? एक मिनट, तूने ऐसे लिखा है क्या? ये देख, अगर तूने ऐसे देख कैसा होता है, एक मिनट, ये तूने ऐसे लिखा है क्या? नहीं सर, ऐसे ऐसे नहीं, लिखा है? COOH सर, हाँ, COOH। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चले, वो नहीं चलेगा। ऐसा लिखा तो चलता है, ऐसे लिखेगा तो इसमें क्या समझ रहा है पता है अश्विनी? ये क्यों रॉन्ग मैं बोलूंगा इसको, क्या सर? इसमें समझ रहा है कि एच के साथ अच्छा, क्योंकि बॉन्डिंग है सर H से CH3। बॉन्ड होएगा। यस सर, हाँ समझा तो ये समझा। रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग हो गया फिर। ओके सर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा सर। चलो सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स।
सेकंड वाला चेक करें क्या आया। सेकंड वाले में CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CO2 प्लस H2O। दैट्स इट। कीटोन है ये, प्रोपैन टू ओन, ये तो हमको आता है नेमिंग, डाइमिथाइल कीटोन बोलो या प्रोपैन sir. टू ओन बोलो, and CO2 plus H2, done। Clear students? और सर So that will end your alkene section। alkene का पूरा section सर खत्म हो कीटोन का आपने क्या बोला सर? कीटोन वाले ग्रुप का क्या बोला आपने नाम? गया। प्रोपैन टू ओन, ये रहना, प्रोपैन 2 पे बैठा है कीटोन, सो प्रोपैन टू ओन, ये देखिए ये पार्ट ओके ऐड। सर। रिएक्टेंट साइड का क्या आएगा नेमिंग का कोई आइसोब्यूटिलीन, याद कर, आइसोब्यूटिलीन हाँ और से दूसरा है ना, या फिर 2 मिथाइल प्रोपीन। ये अभी इसका नेमिंग मुझे आपको नहीं सिखाना चाहिए, आपको मुझे अब बोलना नहीं चाहिए। सर कंफर्म कर रहा था, पूछ रहा था, राइट ही है मेरा। हाँ ओके गुड। अभी आप लोग मुझसे ये मेरा वाइवा मत लो, इसका क्या नाम आएगा, इसका बताओ क्या नाम आएगा, ये आप लोगों को बोलना चाहिए। अभी इसका नाम ये है, करेक्ट है कि रॉन्ग है, ऐसा बोलना चाहिए। चलो डन, अल्कीन सेक्शन खत्म हो गया स्टूडेंट्स। फटाफट से आप मुझे अल्कीन का सिंथेसिस एंड रिएक्शन फटाफट से रिवाइज करो, एंड आप पूरा का पूरा मुझे ओरली बोलोगे। अभी अल्कीन के सारे सिंथेसिस, सारे रिएक्शंस रिवाइज करो पूरे, और मुझे अभी ओरली आप बोलोगे। रेज योर हैंड वंस यू आर डन, ठीक है? आई एम वेटिंग फॉर यू। अल्काइंस में आज स्टार्ट नहीं करूंगा, अल्काइंस में नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूंगा। आप पूरा अल्कीन पहले रिवाइज करो और मुझे अभी ओरली बोल के दिखाओ। रेज योर हैंड।